चलो अब बारी है फिजिक्स के पढ़ने की। जैसा हमने पिछले बताया था, दोबारा बताते हैं। तो क्लास 10 में जो है 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट 1 जो हो जाएगा वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। और जो सॉरी यार उसके लिए, तो दूसरा जो है फिजिक्स वाला है पार्ट है, ठीक है। तो इस वाले जो चैनल जो मतलब जो केमिस्ट्री है, हमने केमिस्ट्री वाले चैनल में बताया, और फिजिक्स जो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों को साथ में कर सके, ज़्यादा वो करने से अच्छा तो ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स में। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ओके। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो हो जाएगा कि हम बात करेंगे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो भी टॉपिक के बारे में होगा वो क्या कहलाएगा? लाइट। अब देखो, मेरा आपसे पहला सवाल है, ठीक है, इसको समझने से पहले, ओके, तो मेरे को इसका जवाब दो कि हम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, किस कारण से देखते हैं। तुम मेरे जो इस वीडियो को कैसे देख रहे हो, किस कारण से? ऐसा मैं कहना कि फोन से देख रहे हो, मतलब क्या कारण है? मतलब मैं पेन रखी, मेरा हाथ है, मैं कैसे देख पा रही हूँ? सिंपल सा जवाब है, जब इस लाइट इसमें इसमें अंदर पड़ी ऑब्जेक्ट में, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, तो हमें देखे। आप सिंपल समझो कि आपने मिरर के सामने टॉर्च रखा, तो देखा होगा कि उसको टकराने के बाद कहीं जाती है, देखा होगा नहीं? जैसे मैंने मिरर रखा तो टकराने के बाद कहीं दूसरी जगह को गई, तो वही रिफ्लेक्ट होगी कहीं की, तो वहां पे देखना कि वहां पे जब वहां से जो भी दिखेगा मेरे को दिखेगा, वहां से देखूंगा तो मेरे को सीधा मिरर दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं वो छोड़ो कि मतलब मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूँ, किस वजह से देख पा रहा हूँ? जब उसमें लाइट पड़ रही है, और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों में जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों में जो रिफ्लेक्शन हुआ, आंखों के माध्यम से मैं देख पाऊंगा मेरे, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा। सिंपल सी बात, अगर आप सिंपल समझो, जैसे मान लो अभी आप दिन में बाहर घूमने गए, किस वजह से देख पाते हो तुम लोग बाहर जो भी दिन में? सिंपल से, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो टकराने के बाद उसकी वजह से देख पाते हैं। तो अगर अगर इसको नहीं झुठलाते हो तो रात में हम क्यों नहीं देख पाते? जब हम रात में जाते हैं, मान लो कि चंद्रमा भी बादल से पूरा ढक गया, पूरा ऐसा समझ लो कि पूरा ब्लैकआउट है, समझ लो, मानने में कह रहा, सूरज भी नहीं है, तो अब इस केस में आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अगर आप अंधेरे कमरे में हो जहाँ कुछ लाइट का सोर्स नहीं है, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब लाइट की वजह से, जब रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट जो भी होगा उसकी वजह से हम, जब आंखों में जाएगा तभी तो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो यही जब हमारे दिमाग में आ गया, हम कैसे देखेंगे? अगर कोई हमारे पास, जब कैसे हमें यही आ कि हम कैसे देखते हैं उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, सिंपल से जब लाइट उसमें पड़ती है तब उसके बाद देखते हैं। तो इसी से संबंधित जब हम स्टडी करते हैं, उस टॉपिक का नाम क्या? लाइट रिफ्लेक्शन। तो हम आगे जब भी पढ़ेंगे, मतलब अभी तो क्या, मतलब जो आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि हम इसको और कैसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि यार हम कैसे, मतलब मैं अपनी समझ सकता हूँ कि मैं लाइट को कैसे और जान सकता हूँ, ताकि मैं ऑब्जेक्ट को देख सकूँ, क्या क्या हम और चीज़ों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में हम, आने वाले जो टॉपिक्स में हम इसी से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो। और सोचना, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।